हेलो फ्रेंड्स, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्वानिया एकेडमी में। प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लेकर के चल रहे हैं बायोलॉजी में। इसके हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देखिएगा, उसके बाद ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का एक छोटा सा टॉपिक लास्ट क्लास में रह गया था, हम उस टॉपिक को यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, स्टोमेटा। स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बेटा, है ना। ये बहुत पूछा जाता है। स्टोमेटा, स्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको रंध्र के कहते हैं। और इंग्लिश में इसी को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इस ये है क्या? गैसों का प्रवेश द्वार है, गैसों का प्रवेश द्वार। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट्स जो होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग में होती है, यूज होती है, और ऑक्सीजन जो है वो उससे लिबरेट होती है, जिसको जंतु या जानवर जो भी होते हैं वह सभी उसको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है ना। तो उन्हीं गैसेस का जो एक्सचेंज है, जो आदान और प्रदान की प्रक्रिया है, वो इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होती है, भरपूर होती है। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ये कहाँ होते हैं प्यारे बेटा? तो ये पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना। उनको कहते हैं हम रंध्र या स्टोमेटा। इनका आप चित्र देखिएगा, यहां से आपको इनका चित्र दिखाई दे रहा है। ये दो प्रकार के होते हैं प्यारे बेटा। कितने प्रकार के होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक अगर हम कहें तो खुला रंध्र, खुला रंध्र इसको बुलाते हैं, और ये वाला जो है वो बंद रंध्र कहलाता है, बंद रंध्र। ठीक है ना। खुला रंध्र और बंद रंध्र की संज्ञा इसको दी गई है। खुला है, ये इसमें होती हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स होती हैं। इनको रक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है, रक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है ना। ये दो होती हैं, एक रक्षक कोशिका या गार्ड सेल्स, और ये वाली दूसरी। ये देखिएगा, यहां से लेकर के ये, और यहां से लेकर के ये वाली, ये दो गार्ड सेल्स जो है रक्षक कोशिकाएं हैं। इनके द्वारा, है ना, ये खुलने और बंद होने की प्रक्रिया जो है इसमें संपन्न होती है। क्लियर है ना। तो ये खुला रंध्र कहलाता है, ओपन स्टोमा इसको बोलते हैं। और ये बंद रंध्र हो जाता है, क्लोज्ड स्टोमा इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये बंद है और यहाँ पर ये खुला हुआ है। क्लियर है ना। चलिए, क्या करता है ये? तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का O2 CO2 का आदान प्रदान करता है, और ये बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, एक शब्द ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है और ये लिखने को भी आता है। आप इसको समझिएगा, बाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प का निष्कासन, बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जब पत्तियों से पानी या जल जो होता है वो वाष्प के रूप में स्टोमेटा के द्वारा बाहर वातावरण में निकलता है। तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। क्लियर है ना। चलिए, अब देखिएगा, खुलना और बंद होना, यह रक्षक कोशिकाओं, अभी मैंने बताया था आपको गार्ड सेल्स बोलते हैं, इनको गार्ड सेल्स भी कहते हैं या रक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको गार्ड सेल्स भी कहते हैं और रक्षक कोशिकाएं भी इनको कहते हैं। का कार्य है, जब रक्षक कोशिकाएं जल में
जल से भर जाती हैं तो वे फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाता है। ये जो छिद्र है ये खुल जाता है और जल सिकुड़ने पर जब ये सिकुड़ जाते हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। देखिएगा इनमें जब पानी भर जाता है तो ये खुल जाता है और जब इनसे पानी बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाता है तो ये बंद हो जाते हैं। क्लियर है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया, यहाँ से आपको स्टोमेटा समझ में आया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं राजा बेटा, रंध्र कहते हैं, ये समझ में आया। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य गैसों का आदान प्रदान करना है, ये समझ में आ गया आपको। ये कहाँ होते हैं, तो पत्तियों की अपर एंड लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला रंध्र और एक बंद रंध्र, ये भी आपको समझ में आ गया। और इसको कौन रेगुलेट करता है, तो जो गार्ड सेल्स होती हैं, जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, वह इसको रेगुलेट करती हैं, है ना। तो जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है ना, तो ये ओपन हो जाता है, खुल जाता है, और जब गार्ड सेल से पानी निकल जाता है तो ये बंद हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्यारा सा टॉपिक, अमीबा में पोषण। क्या है ये, अमीबा में पोषण। आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके पोषण को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए धीरे धीरे हमने जो है पादप के पोषण, पादप में कैसे पोषण हो रहा था, स्वपोषी और विषमपोषी को डिटेल में समझ के पिछले 2 वीडियो जो पड़े हुए हैं, है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसमें आपने डिटेल में समझ लिया है। तो पादप में और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे क्या होती है, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम जंतुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें जंतु 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो आज हम जो है वो यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं ना, इसमें जो है वो यूनिसेलुलर टॉपिक है, उसको लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर या फिर इसको एक कोशिकीय क्या कहते हैं, एक कोशिकीय, इसको हम लोग पहले समझेंगे। तो देखिएगा अमीबा में पोषण यानी एक कोशिकीय चमत्कार का नाम दिया गया है। भाई चमत्कार क्यों कहा है, क्योंकि पूरा शरीर ही एक कोशिका से बना हुआ है। ये एक चमत्कार ही है कि उसमें सभी प्रक्रियाएं, जीवन में होने वाली सभी प्रक्रियाएं, चाहे वह पोषण हो, पाचन की प्रक्रिया हो, उत्सर्जन की प्रक्रिया हो, सर्कुलेशन की प्रक्रिया हो, सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न हो रही हैं। इसलिए ये एक मिरेकल है, नेचर का एक जादू है, ये एक मैजिक है। ये क्लियर है ना। चलो उस मैजिक को हम लोग डिकोड करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार एक कोशिका जो है कैसे इतने सारे कार्य या फंक्शन जो है वो संपन्न कर पाती है। क्लियर। चलिए देखिएगा पहला पार्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है इंजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्ग्रहण। याद रखिएगा, इंजेशन मीन्स फूड को इंजेस्ट करना, माउथ में फूड को लेने की प्रक्रिया ही इंजेशन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा अमीबा जो है वो अपना आकार चेंज करके और इस तरह से आप देख रहे हो ये पोडिया जेनरेट हो रहे हैं। इनको एक नाम दिया जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको, इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। देखिएगा अमीबा में स्यूडोपोडिया कोशिका झिल्ली का विस्तार है, ये की मदद से भोजन को घेरता है। तो इसके द्वारा, इस स्यूडोपोडिया के द्वारा ये भोजन को देखिएगा इसने अपने माउथ से अंदर को करने का प्रयास कर रहा है। समझ में आ रहा है, चित्र देखिएगा बहुत अच्छे से, देखिए मैं हट जा रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं। देखिएगा ये भोजन का पार्टिकल्स है ना, और इस भोजन के पार्टिकल्स को ये स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया वर्ड का मतलब क्या है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, जो ट्रू ना हो, जो रियल में ना हो, और पोडिया मीन्स क्या होते हैं, पैर होते हैं या पादाप भी इसको बोलते हैं, है ना, जो एक कोशिकीय जंतुओं में पाए जाते हैं। क्लियर। चलिए तो स्यूडोपोडिया से इसने अपने अंदर किया फूड को, उसके बाद दूसरा फिर क्या किया इसने भाई, तो फिर इसने पाचन किया।
यानी डाइजेशन किया। अब देखिएगा फूड, ये देखिए पूरा अमीबा दिखाया जा रहा, बहुत अच्छा फिगर लेकर के आए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें, है ना। तो इसके अंदर ये देखिएगा अमीबा इसके अंदर आ गया है ना, ये अमीबा है पूरा। इस अमीबा के अंदर आप देखिएगा ये फूड वैक्यूल यानी खाना आ चुका है। अब ये इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम छोड़ रहा है और इसको पाचन कर रहा है। देखिएगा खाद्य रिक्तिका, ये पूरा जो बन गया है इसको क्या कहा गया है, खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल कहा गया है, जहां एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं। इसके ऊपर ये बहुत सारे एंजाइम छोड़ रहा है जिससे एंजाइम भोजन को तोड़ने का कार्य कर रही है। क्लियर है ना। आगे देखिएगा अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है ना। पचा हुआ भोजन, ध्यान दीजिएगा, पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे इस चित्र में देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझाया गया है, ये भोजन पच गया है, पूरी तरह से डाइजेशन हो गया है इसका, और ये देखो पूरी कोशिका में फैल रहा है ना, जो कि अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहा गया है। क्लियर है ना प्यारे बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, ये वाले स्टेप पे आओ, ठीक है ना। और बहिष्करण यानी इगिशन बोल रहे हैं। आपको पता ही है कोई भी मशीनरी पूरा भोजन या 100% इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती है, तो जो खाना नहीं पचा है इसके अंदर उसको ये शरीर से बाहर निकाल देगी। इसी को हम उत्सर्जन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंजेस्ट वर्ड यूज किया है, तो इंजेस्ट के अपोजिट में हमेशा इगिशन वर्ड यूज होगा, है ना, यानी बहिष्करण, अंतर्ग्रहण और बहिष्करण। तो देखिएगा ये जो है वो अमीबा है, और जो बिना पचा हुआ फूड मटेरियल है इसको इसने यहाँ से बाहर कर दिया है, और ये देखिएगा अपच यानी अनडाइजेस्टेड भोजन कोशिका की सतह की ओर बढ़ता है और बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया आपको पूरा। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव के अंदर जो पाचन की पूरी प्रक्रिया है वह संपन्न होती है। यानी अमीबा के अंदर जो पाचन कैसे होता है ये चित्र सहित बनाने को आता है, आप इसको जरूर तैयार करिएगा। चलिए ठीक है ना, यहां से जो है ये कंप्लीट हो जाती है। एक बार और हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं क्विक वे में, है ना, जिससे आपको और अच्छे से याद हो सके। तो देखिएगा एक कोशिकीय जीव अमीबा, एक कोशिकीय जीव में पोषण यानी अमीबा में पोषण, ठीक है ना। तो पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिष्करण। इसको इंग्लिश में आप याद करेंगे राजा बेटा, इसको इंजेशन कहते हैं, इसको डाइजेशन कहते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन आ जाता है, और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, इगिशन। वैसे ये 5 स्टेप होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इन दोनों स्टेप को एक साथ जोड़ दिया है। अगर हम सही बोलें तो ये 1 नंबर आ जाता है, ये 2 नंबर आ जाता है, ये 3 नंबर हो जाता है, ये 4 नंबर हो जाता है, और ये वाला 5 नंबर हो जाता है। जब हम मानव में पाचन पढ़ाएंगे इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स ही आने वाला है, डिटेल में हम लोग उसको पढ़ेंगे। आप रुद्रमानिया एकेडमी से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये देखिएगा ये 5 स्टेप जो है इसमें क्या क्या है, अमीबा में कूटपाद याद कर लीजिएगा, स्यूडोपोडिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और ये क्वेश्चन बहुत आता है ना। स्यूडोपोडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, कूटपाद, ठीक है ना, ये की मदद से भोजन को घेर लेता है, ठीक है भाई। पाचन देखिए, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल्स के अंदर जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। क्लियर है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब शोषण देख लो, पचा हुआ भोजन सीधे कोशिका द्रव्य में अवशोषित हो जाता है, और अपचा यानी पदार्थ कोशिका की सतह की ओर बढ़ता है और बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया आपको। चलिए यहाँ चित्र की सहायता से एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिएगा पहला जो है स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसने फूड को ले लिया है, ठीक है ना, फूड वैक्यूल इसके अंदर पहुंच गया। ये देखिए फूड वैक्यूल आ गया, यहाँ पे इसने अंतर्ग्रहण और पाचन कर लिया, और यहाँ से बिना पचा हुआ पदार्थ बाहर हो गया।
उम्मीद करते हैं आपको दोनों टॉपिक, आज के छोटे छोटे टॉपिक बहुत पसंद आए होंगे। कैसा आपको लग रहा है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। क्लियर है ना? तब तक जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।